नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को न्याय दिलाने की गूंज आज सड़कों से लेकर संसद में सुनाई दे रही है। जिस तरीके से राहुल शिवाले ने इस पूरे मामले को उठाया और कहा कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ऑर्डर दे दिए हैं कि दिशा सालियान के मामले में एसआईटी गठित की जाए और वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत का मामला फिर से एक बार खोला जाए। जहां एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत को न्याय की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश राणे ने भी आदित्य ठाकरे को लेकर कहा कि उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए और इसी के साथ कहा कि रिया चक्रवर्ती को 44 कॉल एयू नाम से आए थे, जिस पर बौखला कर आदित्य ठाकरे ने भी कहा है कि आई लव यू मोर। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। वेद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शुरुआत से पहले दिन से ही सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में हमारे साथ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं शर्मा जी, आज जिस तरीके से दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का मामला फिर एक बार खुलकर सामने आया है और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं लव यू मोर? देखिए, आज मैं मानता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक घड़ी है कि कैसे जब सुशांत सिंह राजपूत की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी, तो शायद आप वो पहला चैनल थे और मैं वो पहला व्यक्ति था जिसने इस विषय के ऊपर जो है देश भर में जो है अलग जगाने का, इसके ऊपर बोलने का एक, चाहे आप दुस्साहस कहें चाहे साहस कहें, वो हमने किया। और देखते ही देखते जो है जब हम 2-3 महीने तक इस एक्टिविज़म में रहे, तब जाके तमाम मेन स्ट्रीम चैनलों ने जो है इसको उठाने की जो है ज़हमत उठाई। आज जिस मुकाम पर ये केस है, देखिए, एक आम व्यक्ति को लगता होगा कि ये जो है किसी के बाएं हाथ का खेल है। तो जब एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उस हत्याकांड का 3 महीने तक एक एफआईआर नहीं लिखी गई, ये पहला इशारा है कि इसमें बड़ी मछलियां हैं, उनको बचाने के लिए ये पूरा का पूरा स्वांग रचा गया था। और मैं पहले दिन से बोल रहा था, मैं आज भी उसी चीज़ में कायम हूँ। अब लोगों के मन में प्रश्न होगा कि जी सीबीआई क्या कर रही थी। सीबीआई के पास वो केस मुझे लगता है कहीं 100-150 दिनों के बाद जाके, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, जब उन्होंने जो है सीबीआई की जांच की जो है आगे बात बढ़ाई, और किस प्रकार से उस वक्त की तत्कालीन उद्धव ठाकरे की सरकार ने जो है सीबीआई के अधिकारियों को जो है क्वारंटीन करने से लेकर वो तमाम हथकंडे किए जो वो कर सकते थे। पर आज भी सवाल वही मुंह बाए खड़ा है कि उद्धव ठाकरे किन लोगों को बचाना चाहते थे। फॉरगेट अबाउट इट कि वो सुशांत सिंह राजपूत था या वो कोई भी एक व्यक्ति जिसकी, आप सोचिए, अगर रोड पर भी कोई एक ऐसी लाश मिलती है तो जो है पुलिस का पहला काम होता है कि उसका जो है पंचनामा किया जाए, उसके एफआईआर दर्ज की जाए। पर आज देश वही चीख चीख कर दोबारा ये सवाल पूछ रहा है कि कौन लोगों को, किस किस लोगों को, कौन वो पावरफुल लोग थे जो दिशा सालियान से लेकर जो है सुशांत सिंह राजपूत की जो मर्डर मिस्ट्री है उसमें जुड़े हुए हैं, जिनको वो सरकार बचाना चाहती थी। और रही बात आज आदित्य ठाकरे की, जो वो बयान दे रहे हैं कि लव यू मोर, जो लोग अपनी पार्टी के साथ लॉयल नहीं रहे। देखो, लॉयल्टी का जो सवाल है वो उद्धव और आदित्य ठाकरे जैसे लोगों को तो करना ही नहीं चाहिए। जो लोग नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के चुनाव लड़े और जीते, और जब जो है सरकार बनाने की बात आई तो वो जो है उन्होंने सोनिया गांधी के चौखट पे जाके अपने पिताजी का जो पूरा का पूरा राजनीतिक विरासत था उसको नीलाम कर दिया। उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि वो लॉयल्टी की बात करे। और जो ये बोल रहे हैं ना लव यू मोर, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, कानून तो अपना काम करेगा, पर ये जो प्रकृति की लाठी होती है, जो भगवान की लाठी होती है, उसमें आवाज़ नहीं होती। अब इनको डर लगने लगा। ये जो लव यू के बोल जो निकल रहे हैं, ये डर है, ये घबराहट है। क्यों? क्योंकि अब जो पुलिस है या तमाम जो भी एसआईटी काम करेगी या जो सीबीआई काम कर रही है, जो दोनों मिलके काम करेंगे, अब वो कहीं ना कहीं उन नतीजों पे पहुंचेगी। क्योंकि अब उस पुलिस के ऊपर या उन तमाम एजेंसीज के ऊपर, इस परिवार का, ये जो ठाकरे परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सरकार चला रही थी वहाँ पे, अब उनका कोई भी जो है डर नहीं है, उनका कोई त्रास नहीं है। तो जब अब एजेंसीज ढंग से काम करेंगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि किसी ना किसी निष्कर्ष पे, किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचेंगी। और वो तमाम लोग, चाहे वो बॉलीवुड के इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हों, उनको कानून की जद में आना पड़ेगा और उस लड़के के परिवार को जो है न्याय मिलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज
आज आप देखिए, आज बॉलीवुड के अंदर ये बड़े बड़े जो सो कॉल्ड महानायक हैं, जिनको सदी के महानायक बोला जाता है, जो ट्वीट भी जो है फलाना इतने हज़ारवां ट्वीट करके लिखते हैं, इन लोगों की खामोशी, इन लोगों की चुप्पी, क्या ये बेशर्मी का परिचायक नहीं है? ऐसे लोगों को क्यों महानायक बोल के पूजा जाए? आप सोचिए, एक लड़की जो उन्हीं की बहू की किसी समय जो है मैनेजर हुआ करती थी, उसकी बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हत्या कर दी जाती है, महानायक नहीं बोलते। फिर उसके बाद एक उभरते हुए कलाकार की, जो बहुत अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से आता था, जो जिसके परिवार से दूर दूर तक किसी का बॉलीवुड में नाता नहीं था, वो अपने टैलेंट के दम पर वो अपने आप को बॉलीवुड के अंदर स्थापित करता है। और हमने तमाम उन जो है अवार्ड फंक्शंस में देखा कि बड़े बड़े जो नेपो किड जैसे जो थे, वो उसको कैसे साइडलाइन करने की कोशिश करते थे, परंतु उसने हार नहीं मानी। वो अपने टैलेंट के बलबूते पर वो यहाँ तक पहुँचा, परंतु किसी को उसकी ऐसी नज़र लगी कि उसको जो है इतनी जो है नृशंस मौत दे दी गई। आप सोचिए, जो लोग यूपी, बिहार और उन तमाम छोटे छोटे राज्यों से आंखों में सपने लिए मुंबई की महानगरी में, माया नगरी जिसको कहते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ उनके साथ ऐसा बर्ताव होता है। मतलब किसी का बाप अगर सुपरस्टार है तो वो ज़बरदस्ती का सुपरस्टार थोप दिया जाएगा, कोई पैसे वाला है तो उसका जो है सुपरस्टार थोप दिया जाएगा, किसी का बाप डायरेक्टर प्रोड्यूसर है तो एक ने तो धंधा ही खोल रखा है, करण जौहर, वो जो है पहले से उनका पैदा होते ही ठेका ले लेता है कि भैया किसके बच्चे को सुपरस्टार बनाना है, किसके को नहीं बनाना। तो टैलेंट कहाँ रह जाएगा? आप सोचिए, आज हम बॉलीवुड की तमाम विसंगतियों के ऊपर बात करते हैं। आज बॉलीवुड क्या दे रहा है? आज बॉलीवुड के लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आप देखेंगे तमाम जो है ड्रग पार्टी करते हुए दिखेंगे, और इंस्टाग्राम के ऊपर आज का युवा उनको फॉलो करता है। तो क्या ये वही इसी प्रकार की सीख देश के युवाओं को देंगे? आप सोचिए, आज बड़ी फिल्में बनती हैं और हम हिंदू लोग सच में बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट हैं, सहिष्णु हैं। एक गाना था, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, और वो किस परिदृश्य में फैलाए जो है बनाया गया, उस गाने का रीमेक अभी कुछ वर्षों पहले आया। तो क्या हमारे देश के लोगों को जो है इसके ऊपर आपत्ति दर्ज नहीं करानी चाहिए? क्या तमाम उन धर्मगुरुओं को, तमाम जो है उन मंडलेश्वरों को इसके ऊपर, क्योंकि हम लोग टॉलरेंट हैं, हम बोलते नहीं हैं, इसीलिए जो है इस प्रकार की चीज़ें करी जाती है। गाना चला दिया, राधा इज सो सेक्सी, राधा इज फलाना, राधा इज ढिकाना। आप जाइए जरा मथुरा बनारस की तरफ जाइए, राधा रानी को किस तरीके से पूजा जाता है। यदि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो फट से जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में ये लोग छुप जाएंगे, और पूरे बॉलीवुड के अंदर किसी भी तरीके से हिंदुत्व और सनातन धर्म को प्रदर्शित किया जा रहा है, और ये बहुत गलत है। और आज जब हम इस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है लगभग 3 साल हो गए। 3 साल से ऊपर का एक्टिविज्म, ना आप रुके ना हम रुके, पर आज जो है सत्ता परिवर्तित हुई है महाराष्ट्र के अंदर, और मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि निश्चित रूप से इस पे जो है बहुत ही निर्णायक कार्रवाई होगी। और जिन लोगों के मन में प्यार फूट रहा है, जो लोग कह रहे हैं लव यू मोर, क्योंकि ये डर उनको लव यू मोर बुलवा रहा है। आप सोचिए अगर ऐसे लोगों का कल नार्को टेस्ट हो और उसके बाद ये प्रमाणित हो, तो आप सोचिए कि जो है इसके क्या अंजाम होंगे। तो अभी तेल देखिए, तेल की धार देखिए, अभी जांच जारी है। इस पे अभी बोलना जो है अतिशयोक्ति होगा। तो हमें देश की तमाम उन एजेंसियों के ऊपर पूरा भरोसा है कि उस उभरते हुए कलाकार की जिस निर्ममता के साथ हत्या की गई है, उसके परिवार को और तमाम उसके काम को सराहने वाले उन तमाम प्रशंसकों को जो है निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, और जो है कानून अपना काम करेगा। कितनी मुश्किलें पड़ने वाली हैं उन लोगों की जो अभी इतने सालों से चैन से बैठे थे, क्योंकि मामला अब SIT पे भी पहुंच चुका है, और CBI की रिपोर्ट कहां तक पहुंची, इस पर भी लगातार जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मुझे तो आज वो एक टीवी का पत्रकार याद आ रहा है, जो बड़ी सी दाढ़ी और बड़ी सी चुटिया के साथ ऐसे हाथ निकाल के बोलता था, चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो अब उन लोगों को जागना पड़ेगा, क्योंकि ना वो चैन से सो पाएंगे, ना वो चैन से जाग पाएंगे, क्योंकि एजेंसियां अब फुल फ्लेज्ड अपना काम करेंगी, और उन तमाम पापियों को, उन तमाम इस पाप के भागीदारियों को, उनको जो है कटघरे के पीछे पहुंचाने का काम करेंगी।